जो अपना चैप्टर है सापेक्ष गति है ना, सापेक्ष गति में सबसे पहला पॉइंट अपना यही आएगा कि गति या विराम, कौन गति में है, कौन विराम में है, गति या विराम, वस्तु तथा प्रेक्षक का सम्मिलित गुण है। स्पेलिंग देख लेना जो भी है, सम्मिलित गुण है। कहने का मतलब ये है कौन चल रहा है, कौन रुका हुआ है, ये निर्भर करेगा कौन देख रहा है। ठीक है, तो देखने वाले को प्रेक्षक कहते हैं, जो देख रहा है वो प्रेक्षक है, जो देख रहा है उसको कहते हैं अपन प्रेक्षक। प्रेक्षक को अपन रेफरेंस फ्रेम भी कह सकते हैं, निर्देश तंत्र। जो अपना प्रेक्षक होता है उसको मैं निर्देश तंत्र भी कह सकता हूं। ठीक है, तो जो देख रहा है वो प्रेक्षक है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी, रेफरेंस फ्रेम के बारे में भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि निरपेक्ष गति परिभाषित नहीं है। निरपेक्ष गति परिभाषित, माइक बंद कर लो अपने, परिभाषित नहीं है। ठीक है, अपन ये नहीं कह सकते कि कौन एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि पक्का रेस्ट पे है, अपन नहीं कह सकते। कारण उसका ये है कि गति जो है भी कौन रुका हुआ है या कौन चल रहा है, ये निर्भर करता है कि कौन देख रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो देखने वाला खुद चल रहा है तो मोशन अलग हो जाएगी, अगर देखने वाला रुका हुआ है तो मोशन अलग हो जाएगी। तो गति या विराम वस्तु और प्रेक्षक का सम्मिलित गुण है। निरपेक्ष गति परिभाषित नहीं है। गति हमेशा सापेक्ष राशि है। गति हमेशा जो फिजिकल क्वांटिटी, अपनी गति के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आती है गति के अंदर, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब सापेक्ष होते हैं। देखने वाले पर निर्भर करता है, किसने देखा उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, याद रखना। गति सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। गति हमेशा सापेक्ष होती है। जैसे अपन ने अभी तक जो करा था सरल रेखी गति और प्रक्षेप्य गति में, उसमें अपन जमीन के सापेक्ष काम करते थे। तो कोई धरती रुकी हुई थोड़ी है, धरती तो घूम रही है। तो धरती के सापेक्ष अपन ने प्रक्षेप्य गति पढ़ी है, अपन ने जो है क्या बोलते हैं सरल रेखी गति पढ़ी है। तो गति हमेशा सापेक्ष होती है। ठीक है, अच्छा, निर्देश तंत्र के बारे में बता देता हूं। प्रेक्षक या निर्देश तंत्र जो होता है, ठीक है, निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र जो होता है जहां से ऑब्जर्व किया जाता है, तो बेसिकली अपना एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना तुम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक तंत्र सिस्टम। ठीक है, निर्देश तंत्र बेसिकली अपना एक्स वाई जेड सिस्टम है। जैसे अपन प्रक्षेप्य गति में एक्स वाई लेते थे ना, उस तरह से ये एक्स वाई जेड सिस्टम होता है। ये निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड सिस्टम होता है। ये गतिशील या विराम में हो सकता है। निर्देश तंत्र गतिशील भी हो सकता है। ठीक है, इसी में लिख लेना नीचे पॉइंट, गतिशील हो सकता है या विराम में भी हो सकता है। ठीक है, गतिशील हो सकता है या विराम भी हो सकता है निर्देश तंत्र। अच्छा, निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र होते हैं दो प्रकार के, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र दो प्रकार के, कौन कौन से? जड़त्वीय, अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र मतलब
ऐसा निर्देश तंत्र जिसका त्वरण 0 हो, जड़त्वीय, जड़त्वीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल, इनर्शियल, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, आगे लिख लेना तुम पूरा, नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अच्छा जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जिसका त्वरण 0 हो, किसका? निर्देश तंत्र का। अगर त्वरण 0 है, त्वरण 0 मतलब वेग नियत, वेग नियत, किसका? निर्देश तंत्र का वेग, वेग नियत। ठीक है, और अजड़त्वीय मतलब त्वरण 0 का मतलब होता है कि कुल बल 0 होना चाहिए, निर्देश तंत्र पे कुल बल 0। ठीक है, और कुल वास्तविक बल। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे? अजड़त्वीय हो जाएगा अपना जिसका त्वरण 0 ना हो, जिसका त्वरण 0 ना हो, वो होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसकी बात अभी यहाँ सापेक्ष गति में काम आता नहीं है, बाद में काम आता है जब अपन एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे ना, वहां पे काम आएगा जड़त्वीय और अजड़त्वीय का। अभी इसका कोई काम नहीं है अपना, इसलिए इसको बस देखो, याद रखो और भूल जाओ फिलहाल के लिए। अपन अभी सिर्फ यहाँ पे सापेक्ष गति की बात करेंगे, वहां पे अपन बल वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे, जड़त्वीय अजड़त्वीय की कोई बात नहीं करेंगे। ओके, इतना लिखो, फिर अपन आगे की बात शुरू करते हैं। ये अपना पहला टॉपिक है, इसमें एक विमीय दिशा में सापेक्ष गति। अभी सिर्फ अपन एक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन एक्स, माना कि वो एक्स दिशा है सिर्फ, ठीक है, या सिर्फ वाई दिशा, या सिर्फ जेड दिशा, या कोई भी सरल रेखीय दिशा। कहने का मतलब है सरल रेखा में, है ना, सरल रेखा में, सरल रेखा जो अपन ने गति पढ़ी थी, सरल रेखीय गति, उसी को सापेक्ष में अपन देख रहे हैं। ठीक है, देखना, माना कि कोई अपना ये एक्स एक्सिस है, ये कोई एक्स एक्सिस है, एक्स, ये अपनी वाई जेड होगी, यहाँ पे मान लो ये वाई है, तो अपने को वाई से फिलहाल कोई काम नहीं है। माना कि एक कोई पॉइंट है ए, माना कि कोई बिंदु ए है, या कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है, ये अपना ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक, देखने वाला, मान लो यहाँ पे कोई बैठा है, इसको बैठा दिया यहाँ पे। मूल बिंदु से, जो अपना मूल बिंदु है, वहां से जो ए के निर्देशांक है वो है माना कि एक्स ए, और जो मूल बिंदु से बी के निर्देशांक है वो माना कि है एक्स बी, एक्स बी। ठीक, मान लिया कि जो ए का वेग है, ए का जो वेग है वो है मान लो वी ए, सब कुछ धनात्मक दिशा में ले रहा हूं, अगर कोई नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, और इस तरफ में ले रहा हूं बी का वेग वी बी। ठीक है, इसी तरह से इनका त्वरण भी हो सकता है, तो इनके विस्थापन और वेग तो मैंने यहाँ दर्शा दिए हैं, और इसी तरह से इनके त्वरण भी माना कि कुछ होंगे। अब मैंने पूछा ओ से, बात को सुनना, मैंने ओ से पूछा बी के बारे में कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि बी के निर्देशांक ओ के सापेक्ष। अगर मैं बी को पूछूंगा ओ से, बी के बारे में पूछूंगा ओ से, तो मुझे क्या बताएगा? एक्स बी। अगर मैं ए के बारे में पूछूंगा ओ से पूछूंगा ए के बारे में, भाई कितना आगे है? भाई एक्स ए आगे है। अब अपन ए और बी की बात कर रहे हैं, अपन ओ को भूल जाओ, अपन ए और बी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो मैं पूछूं कि बताओ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्स बी ए, इसको मैं क्या बोलूंगा? ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, सुनते जाओ बस, ए के सापेक्ष बी की स्थिति, ये तो सिर्फ एक्स दिशा में है। अगर मान लो वाई में भी होता तो वाई बी ए, जेड में भी होता तो जेड बी ए। ठीक है, तीनों दिशाओं में लेता तो आर बी ए, तीनों दिशाओं में अगर लेता तो ये हो जाता, वापिस चीज वही है, ए के सापेक्ष बी की स्थिति, पर इसमें तीनों घटक आ गए एक्स वाई जेड, पर अभी अपन सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, स्थिति।
अपन सिर्फ बात कर रहे हैं एक्स के बारे में, है ना। तो क्या होगा ये, इसकी वैल्यू लिखते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं इधर एक्स बी ए, बी ए, बी मतलब बी को देखना है, जो आगे लिखा है उसको देखना है। बी मतलब बी की, ए मतलब ए के सापेक्ष। अब वेग है तो वेग, त्वरण है तो त्वरण, स्थिति है तो स्थिति, विस्थापन है तो विस्थापन। एक्स बी ए बराबर क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो ए पे जाके बैठो, बी को देखो, क्या दिखेगा, कितनी दूर दिखेगा, देखो ये इतनी दूर दिखेगा, एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। अगर मान लो तीनों दिशाओं में लिखूंगा, हालांकि अभी बात सिर्फ एक्स की कर रहे हैं अपन, आर बी ए इक्वल टू आर बी, अगर मान लो तीनों घटक अगर एक साथ लूंगा, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। इस तरह से ये होता है, इसको याद रखना है। अगर मान लो मैं इसका अवकलन कर लूं एक बार, इस dx बाई dt अगर मैं करूं, सपोज करो इसका अवकलन करूं, अवकलन करने पर तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए, dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा dx बाई dt यानी कि vb है, इक्वल टू dx बाई dt b का यानी कि vb माइनस dx बाई dt a का यानी कि va, velocity of b minus velocity of a, velocity of b minus velocity of a, vba का मतलब क्या हो जाएगा, vb minus va, vba vb minus va, इसको याद करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको एक और बार अवकलन कर दूंगा तो, अगर मान लो मैं इसको एक और बार अवकलन कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, इस तरह से। तो बेसिकली अपने को फार्मूला याद करना है, VBA हो, एक्सेलरेशन हो, ये सब अपने को याद करने हैं। तो मैं सवाल बताता हूँ आप इससे, मैंने क्या किया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स अक्ष को जमीन मानते हुए, मतलब जमीन को एक्स अक्ष मानते हुए तीन ब्लॉक मैंने यहाँ पे लिए और तीनों ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी वगैरह है। जैसे मान लो कि इसकी वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो कि इसकी वेलोसिटी है इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, और मान लो कि इसकी वेलोसिटी है इस तरफ 15 मीटर पर सेकेंड। तीनों की मैंने वेलोसिटी दी है, इनके बीच की दूरियां भी दे रखी। मान लो कि इनके बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है मान लो 10 मीटर मान लो, और मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है 20 मीटर, ठीक है। अपने को क्या क्या बताना है, चलो अपने को बताना है सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर अपने को बताना है पोजीशन ऑफ बी मतलब पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, अपने को बताना है पोजीशन ऑफ कौन रह गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, सी बी बच रहा है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ये तीनों बातें अपने को बतानी है, सोचो और आंसर बताओ, और विद वेक्टर सदिश के साथ बताना, क्योंकि मैंने दिशा को परिभाषित किया है यहाँ पे। किन्होंने कर लिया वो उसको आंसर दो, आर ए बी, आर ए सी, आर सी बी, इसका आंसर निकालो जिन्होंने कर लिया। मिलाना अपने आंसर जिन्होंने निकाले हैं वो। आर बी ए का मतलब बी को देखो ए के सापेक्ष, ए पे जाके बैठ गया, बी को देखा, बी की तरह ये रहा बी, कितना दूर दिखा 10 मीटर दूर, किस दिशा में, प्लस एक्स दिशा में 10 मीटर। अगर बी से बी के बारे में कोई ए से पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा कि 10 मीटर दूर है, दिए गए क्षण पर बात कर रहे हैं अपन, जो क्षण अपन को दिखाई दे रहा उस क्षण पे कि 10 मीटर दूर है और प्लस एक्स दिशा में यानी कि 10 आई कैप मीटर, ये आंसर है। आर सी ए,
सी को देखो ए पे, ए के सापेक्ष, सी को देखो ए के सापेक्ष, कितना है 30 मीटर है। दिशा ए पे बैठो, सी को देखो प्लस एक्स दिखाई दे रहा है, प्लस एक्स में जाना पड़ेगा। बी सी, बी को सी के सापेक्ष, अब जब मैं सी को देखूंगा ना, मतलब सी के सापेक्ष देखूंगा ना, तो बी पीछे नजर आ रहा है। कितना पीछे नजर आ रहा है 20 मीटर माइनस आई कैप मीटर, 20 माइनस आई कैप मीटर। अब देखो आर बी ए, आर ए बी कितना हो जाएगा, आर बी ए, यानी कि बी को देखना है ए पे बैठ के, बी को देखना है ए पे बैठ के, इधर दिखाई देगा। अगर मैं ए को देखूंगा बी पे बैठ के तो वो इधर दिखाई देगा इस तरफ, यानी कि कितना पीछे की तरफ -10 आई कैप। इसको देखो ये बन जाएगा -30 आई कैप। सी पे बैठ के देखो ए को, सी पे बैठ के ए को देखो, इस तरह से सी बी, सी बी मतलब सी को बी के सापेक्ष, सी बी, सी को देखना है बी के सापेक्ष देखना है, कितना हुआ, ये हो जाएगा मेरे पास 20 आई कैप मीटर, मीटर मीटर, तीनों मीटर में। यहां से मैं एक बात तो समझ गया कि आर बी ए इक्वल टू माइनस आर ए बी, ठीक है। ठीक इसी तरह से वेलोसिटी में भी होगा, अभी अपन करके देखेंगे। वी बी ए सदिश के साथ इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी विद वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से एक्सेलरेशन में भी होगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब बात करते हैं चलो वेलोसिटी की, इसको लिख लो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी बताना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी बताना है। बताओ वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यानी कि 10 आई कैप, माइनस वी बी कितना है, वी बी कितना है, वी बी है मेरे पास -5 आई कैप। कितना बना देखो, -15 आई कैप मीटर पर सेकेंड। चलो इसको लिखते हैं वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी। वी बी कितना हो जाएगा -5 आई कैप, माइनस वी सी कितना है 15 आई कैप। कितना बना 15 और 5 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरह से वी ए सी, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी, वी ए कितना है 10, एक मिनट ये माइनस लगेगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10 आई कैप माइनस, और ये क्या बन जाएगा वी सी कहाँ है, ये रहा वी सी, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, वी ए हाँ 10 और वी सी कितना है 15, तो 15 आई कैप, तो ये बन जाएगा -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इस तरह से करते हैं। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। बेसिकली अपन करते क्या है कि जैसे वी ए बी की मैं बात करूं, इसको देखो वी ए माइनस वी बी, तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ वी ए प्लस माइनस वी बी। तो वी ए प्लस माइनस वी का मतलब है कि वेलोसिटी बी की वेलोसिटी को अपोजिट करके ए में जोड़ दो। ध्यान से देखो, अगर मैं बी की वेलोसिटी को, बी की वेलोसिटी ये थी 5, इसको मैंने अपोजिट कर दिया, तो इसको रोक दो, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको रोक दो और उसकी वेलोसिटी अपोजिट करके इसमें जोड़ दो। देखो कितना बन जाएगा 5 इधर। इसी तरह से सी में भी जोड़ो, सी को अगर देख रहे हो तो सी में भी 5 इधर, तो बी के सापेक्ष जो है सी की वेलोसिटी कितनी आई, बी के सापेक्ष सी की वेलोसिटी +20, और इसकी कितनी आई +15। ये वाला देखो तुम, ये वाला, ये +15 आई कैप। इसको रोका अपोजिट करके इसमें जोड़ दिया, इसको रोका इसको अपोजिट करके जोड़ दिया। क्यों जोड़ा देखो यहाँ पे, इसलिए जोड़ा। तो ये ट्रिक है एक तरह से। चित्र बनाया है मैंने यहाँ पे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाई है।
एक्स अक्ष के एक्स अक्ष पर जो है कण ए है, यानी कि मूल बिंदु पर कण ए है, उसका वेग दे रखा है, और ऊर्ध्वाधर नहीं बोलेंगे उसको, मतलब वाय दिशा में 5 मीटर ऊपर कण बी है, और कण बी का वेग भी 15 मीटर सेकंड पर सेकंड है, वो भी एक्स दिशा में ही है। डायरेक्शन दोनों की पॉजिटिव एक्स है, बस अंतर ये है कि एक तो मूल बिंदु पे है और एक 5 मीटर ऊपर वाय में है। वी बी ए बताना है। देखो वी बी लिख दिया 15 आई कैप, दिशा प्लस एक्स की तरफ है क्योंकि, माइनस वी ए लिख दो 10 आई कैप, मीटर प्रति सेकंड में सब कुछ। उत्तर आया, उत्तर कितना आया 5 आई कैप, यूनिट मीटर पर सेकंड। अब कुछ लोग पता नहीं जे कैप में क्यों आंसर दे रहे हैं, लिखो सवाल, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं। पिछले प्रश्न में यदि ए तथा बी का वेग नियत हो तो 1 सेकंड पश्चात, एक नहीं 2 सेकंड पश्चात, 2 सेकंड पश्चात, 2 सेकंड पश्चात वी बी ए ज्ञात करो। करो, वी बी माइनस वी ए, वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। अब वी बी चेंज हो रहा है क्या ना, कितना था 15 था, उतना ही रहेगा। वी ए चेंज हो रहा है क्या, नहीं ये भी उतना ही, शायद 10 था, 10 आई क्या, तो वी बी ए चेंज होगा क्या ना, क्यों होगा। कुछ लोग पता नहीं 10 उत्तर दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं, बताओ भाई क्या सोच के उत्तर दिया तुमने 10। गति की समीकरण है, देखो एक समीकरण से समझाता हूं, बाकी लिख देंगे। जिस मान लो किसी कण ए के लिए मैंने लिखा वी ए बराबर यू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टाइम। मान लो मैंने बी के लिए लिखा वी बी, सदिश के साथ होता है, इसमें सदिश होता है, सदिश सदिश सदिश, तीनों दिशाओं में अलग अलग काम कर सकते हैं। इसी तरह से यू बी माइनस, नहीं माइनस नहीं, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टाइम, इस तरह से ऐसे ऐसे। ओके, घटाना है वी बी माइनस वी, इसको घटाओ, देखो वी बी माइनस वी है, घटा दिया, ये क्या बन गया यू बी माइनस यू है, यू बी माइनस यू है, प्लस टाइम कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी। बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई, वी बी ए सापेक्ष में, वी बी ए यानी कि सापेक्ष वेग अंतिम बराबर यू बी ए यानी कि सापेक्ष वेग प्रारंभिक, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी ए इंटू टी। देखो इस तरह से बनी ना, ये इक्वेशन बनी। यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर सापेक्ष त्वरण 0 है, सापेक्ष त्वरण अगर 0 है तो सापेक्ष वेग नियत रहता है, कह सकते हैं। देखो यहाँ ठीक इसी प्रकार से बाकी समीकरण भी मैं लिख सकता हूं, जैसे विस्थापन b का a के सापेक्ष बराबर u b का a के सापेक्ष इनटू टाइम प्लस हाफ a p a इंटू टी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से वो वेलोसिटी वाली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें पूरा सापेक्ष में मतलब b विद रिस्पेक्ट टू a कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाकी जितनी भी इक्वेशन है उन सबको अपन इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सापेक्ष में। जैसे यहाँ पे वी बी ए स्क्वायर माइनस यू बी ए स्क्वायर बराबर 2 एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a
और ये हो जाएगा एस विस्थापन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सब में वो मैंने यहाँ कॉमन लिख दिया, सबके लिए बाहर लिख दिया। ये है बात। तो सड़क है यहाँ पे और सड़क पे जो है दो गाड़ियां हैं, कुछ भी ले लो, बस वगैरह मान लो कि ये एक बस ये रही और दूसरी बस ये रही, दो बस है मेरे पास। ठीक है, इनको नाम दे दो, कुछ भी, ए नाम दे दो इसको, चलो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। दोनों का कुछ वेग है, इसका वेग है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, इसका है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों के मध्य दूरी माना कि 200 मीटर है। और क्या दे रखा है, हाँ ये t बराबर 0 की स्थिति अपने को दे रखी है। प्रश्न ये है कि टक्कर से बचने के लिए a का न्यूनतम त्वरण ज्ञात करो। मतलब त्वरण क्या मंदन होगा, टक्कर से बचने के लिए, लिखो प्रश्न, टक्कर से बचने के लिए a का न्यूनतम मंदन ज्ञात करो। ब्रेक लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये तेज है ये धीरे है, ब्रेक नहीं लगाएगा ठोक देगा पीछे से, क्योंकि बी का वेग नियत है। ए का न्यूनतम त्वरण बताना है ताकि ठुकने से बच जाए। जिसके सापेक्ष अपन देखते हैं उस पे जाके बैठ जाओ। बी पे जाके मैं बैठ गया, जिस पे बैठ गया वो रेस्ट पे है। ऐसा समझो कि जो बैठ गया वो रेस्ट पे, ए पे बी पे बैठ के जाके बी रेस्ट पे हो गया। अब बी का वेग अपोजिट करके ए में जोड़ दो, बी का वेग अपोजिट करके ए में जोड़ दो, पीछे की तरफ 10, 20 माइनस 10, सापेक्ष वेग, प्रारंभिक सापेक्ष वेग कितना आया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्स दिशा में, तो उसको प्लस 10 लिख दिया। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। बी का त्वरण तो है ही, सिर्फ ए का ही त्वरण है और वो भी पीछे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए का बी के रेस्पेक्ट में, उसको माइनस ए लिख दूंगा मैं। विस्थापन देखो, विस्थापन कितना हुआ 200 मीटर, किस दिशा में हुआ 200 मीटर, किस दिशा में हुआ, देखो पॉजिटिव दिशा में। देखो ये मैंने एरो बनाया है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सापेक्ष में लगा रहे हैं, ये काम पूरा सापेक्ष में कर रहे हैं, ए बी, ए का लगा रहे हैं बी के सापेक्ष, तो अंतिम वेग 0 हो जाना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि अगर अंतिम वेग 0 नहीं हुआ, कुछ वेग है मतलब ठोक दिया, यानी कि ए जब बी के पास पहुंचेगा तो सापेक्ष वेग 0 हो जाना चाहिए। अगर सापेक्ष वेग 0 नहीं हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। माइनस प्रारंभिक वेग कितना था 10, सापेक्ष में काम कर रहे हैं इसलिए सापेक्ष वेग लिखना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 2, सापेक्ष त्वरण तो ए ही है क्योंकि बी के पास तो त्वरण है ही नहीं, सिर्फ ए के पास त्वरण है, तो सापेक्ष भी वही रहेगा, उसको माइनस ए लिख देता हूं, इनटू विस्थापन 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, मैंने मंदन बोला है इसलिए उसको ऑटोमेटिकली माइनस में मैंने ले लिया। तो जो लोग माइनस आंसर दे रहे हैं उनका गलत नहीं है, उन्होंने ए को ए लिखा होगा, मैंने माइनस ए लिख दिया। ए का मान कितना आ गया यहाँ से 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उत्तर है।